अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने एक और ईद यानी कि एक और त्यौहार हमें दिया, हमें उसका अल्लाह का एहसान है, तो उसके साथ मैं आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि गोश्त किस तरीके से बांटा जाए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है लोगों में कि गोश्त कैसे बांटा जाए, तो उसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल बताना चाहता हूँ कि गोश्त जो है, जो भी आपने करा है, कुर्बानी करी है, उसमें जो भी आपके हिस्से में आया है, अगर बड़ा जानवर करा है तो उसमें से एक हिस्सा आया, और अगर आपने बकरा करा है तो आपको पूरा हिस्से में आया, तो उसमें से कितना आपको खाना है और कितना को तकसीम करना है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो तरीका यह है और मुस्तहब यह है और बेहतर यह है कि उसके 3 हिस्से किए जाएँ। 3 हिस्से किए जाएँ और उसमें 3 हिस्सों में एक हिस्सा जो है बराबर-बराबर 3 हिस्से किए जाएँ, और एक हिस्सा जो है वो आपका है, आप उसे खाएँ, कुछ भी करें। दूसरा हिस्सा जो है वो रिश्तेदारों का है, और जो भी आपके करीबी रिश्तेदार हैं, उनका हक़ है उसमें, और जो गरीब हैं। तो सबसे पहले गरीब देखना है आपको, कौन-कौन से रिश्तेदार जो ज़रूरतमंद हैं, उनको पास पहुँचाया जाए, वो उनको दिया जाए। और उनमें भी जो करीबी रिश्तेदार हैं, जो आपके ख़ास रिश्तेदार हैं या पड़ोस में जो ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, उनका हिस्सा है। और तीसरा हिस्सा जो है वो है गरीब लोगों का, जो रिश्तेदारी में तो नहीं है लेकिन ज़रूरतमंद है, उनको आप ढूँढ के उन तक पहुँचाएँ। तो ये 3 हिस्से जो हैं, इनको बाँटना मुस्तहब है, लेकिन ये फ़र्ज़ नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि इसको करना ज़रूरी है। अगर आपको कोई गरीब नहीं मिल रहा है, तो आप सारा भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप उसे बाँटना है, आपके ऊपर हराम हो गया, ऐसा नहीं है। है वो सारा का सारा आपका, आपको नहीं मिल रहा है कोई गरीब आदमी, आप किसी को ज़बरदस्ती दो, वो उसे उठा के फेंक दे, या उसको ज़रूरत नहीं है, या उसके पास पहले से इतना आ गया कि उसको ज़रूरत ही नहीं। अगर आपको पता है कि आपके आपके माहौल में, पड़ोस में कोई ऐसा है ही नहीं, तो आप सारा का सारा भी ले सकते हो, खा सकते हो, उसमें हराम नहीं है, मतलब आपके ऊपर तो है पूरा का पूरा आपके ऊपर। किसी को आप ऐसे को ना बाँटे जिसको ज़रूरत नहीं है, या फिर आपके मान लो 50 रिश्तेदार हैं, आपने सबको दिया और हिस्से में कितना 200-200 ग्राम, 100-100 ग्राम आ गया, तो ऐसा भी नहीं करना। मतलब कि आपने सब रिश्तेदारों को ऐसे बाँट दिया कि भाई 50-50 ग्राम आ रहा है, किसी के काम नहीं आ रहा। तो मतलब इतना दो कि कम से कम उसका 1 वक़्त का, 2 वक़्त का सालन बन जाए, कुछ बन जाए, 1 किलो, 1 किलो, 1.5 किलो, तो मतलब इतना तो आए कि कम से कम उसके किसी काम आए। तो इतना ज़रूर उसको दें, बिल्कुल छोटा-छोटा ना कर दें। और ज़रूरतमंद देखें कौन ज़रूरतमंद ज़्यादा, ये नहीं कि कई बार हम सोचते हैं कि उसके यहाँ से हमारे यहाँ पे आया था, उसके यहाँ से हमारी मिठाई आई थी, उसके यहाँ से शीर आया था, या उसके हम पे एहसान है, या उससे हमारा ज़्यादा ताल्लुक़ है, तो इसलिए उसको देंगे। ताल्लुक़ के बेस पे नहीं देना, बल्कि ज़रूरत के बेस पे देना है। गरीब को भी ज़रूरत के बेस पे देना है, रिश्तेदार को भी ज़रूरत के बेस पे देना है, और जो खुद रखना है वो भी ऐसे रख सकते हैं आप। तो असल क्या है, असल ये है कि इस्तेमाल होना चाहिए और वेस्ट ना हो। तो अगर आपको लग रहा है कोई भी नहीं, तो आप सारा भी ले सकते हैं, आधा भी ले सकते हैं, आधे से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज़रूरत है, आपके पास है ही नहीं, मतलब आपको ज़रूरत नहीं, तो आप सारा का सारा भी तकसीम कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा मतलब आपके ऊपर है। बेहतर तरीका ये है कि 3 हिस्से करके इस तरीके से बात करें। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी, और आपको बात समझ में आई और तो अच्छी लगी तो इस बात को शेयर करें और दूसरे तक भी बात को पहुँचाएँ, ताकि लोगों के अंदर से गलतफ़हमियाँ जो है थोड़ी सी दूर हो। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।